नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गब्बर प्रोडक्ट्स में। चलिए शुरू करते हैं शैक्षिक समाचार। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 दोबारा होने वाले पेपर के लिए कुछ सेंटर बदलेगी आरपीएससी। रोल नंबर वही रहेंगे। 1192 केंद्रों का निर्धारण दोबारा होगा। जीके के अलावा वैकल्पिक विषय का पेपर था। एडमिट कार्ड अभ्यर्थियों को नए जारी होंगे, पहले वाले काम नहीं आएंगे। सरकार ने दी छूट, रीट अंक तालिका में फेल कैसे करें आवेदन। बेरोजगारों को छूट का नहीं मिल रहा फायदा। 1.5 लाख से अधिक बेरोजगार हो रहे परेशान। केस नंबर 1, निर्णय में देरी इसलिए अंक तालिका में अयोग्य। केस नंबर 2, बोर्ड जारी करे सूची तो मिले फायदा। सी-टेट हरियाणा और यूपी में पहले से छूट है। पत्रिका से ये न्यूज़ है। शिक्षक भर्तियों में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार के पास क्या योजना। कल्ला भर्तियों के लिए आरपीएससी स्वायत्त संस्था ऑनलाइन परीक्षा पर विचार। ये बात सही है कि विचार कर रही है, और इस पर आप लोगों का क्या विचार है ज़रूर कमेंट करें। कॉलेजों में अस्थायी शिक्षक लगाने के लिए 60% स्वीकृत पद रिक्त रहने की बाध्यता हटी। अब शून्य पद खाली रहने पर भी कॉलेजों में विद्यासंबंध से लग सकेंगे शिक्षक। पेपर लीक प्रकरण और कोटा में आत्महत्याओं पर त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने की राज्यपाल से मुलाकात। प्रदेश के 34,585 व्याख्याताओं का कौशल निखारने को 2 महीने का निष्ठा प्रशिक्षण 1 से। पद 60% से कम खाली तो भी गेस्ट फैकल्टी से लगा सकेंगे टीचर्स। नए कॉलेजों में टीचर्स की कमी दूर होगी। पद बढ़ने के लिए लिमिट हटाई। प्रदेश में 459 कॉलेजों के लिए नई व्यवस्था। आरटीई में 9वीं से 12वीं की छात्राएं 31 दिसंबर तक कर सकेंगी आवेदन। गार्गी पुरस्कार के लिए भी 31 दिसंबर तक होंगे आवेदन। लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 3500 सीटों पर होगा प्रवेश। पहली बार दिसंबर में परीक्षा के साथ काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू। नेक्स्ट में 50% अंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स ही कर पाएंगे प्रदेश में मेडिकल प्रैक्टिस। वीडियो भर्ती में खेल कोटे के परिणाम का अब तक इंतजार कर रहे हैं। अभिभावकों के लिए पेपर खरीदने वाले 22 अभ्यर्थियों के लिए पेपर खरीदने वाले 22 अभिभावकों पर भी केस की तैयारी। 41 आरोपी रात 9 बजे जज के सामने पेश। 5 दिन रिमांड पर। ढाका ने पिता के नाम से खरीदा 1.5 करोड़ का फ्लैट। मास्टरमाइंड भूपेंद्र अपनी साली के पुत्र को पेपर दिलाने उदयपुर लाया था, पर उसी दिन भंडाफोड़ हो गया। घोटाले की रकम रिश्तेदार के घर रखता था भूपेंद्र। 19.36 लाख रुपए मिले। हनुमान विश्नोई और उसके घर से बरामद नकदी। वार्षिकोत्सव में के बजट में कटौती। इस बार भी चयनित स्कूलों में होगा आयोजन। प्रारंभिक सेटअप के स्कूलों को मिलेंगे 3,000 तथा माध्यमिक स्कूलों शिक्षा के स्कूलों को मिलेंगे 5,000 रुपये। डीएलएड फर्स्ट ईयर का नया सेशन जनवरी से। 25,670 सीटों के लिए 96,000 दावेदार कतार में। केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती के लिए आवेदन अब 2 तक। यूजीसी नेट 21 फरवरी से 10 मार्च तक होगा एग्जाम। सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा में 207 अभ्यर्थी सफल। इंटरव्यू डेट घोषित। पहला चरण 23 जनवरी से होगा। उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, गृह विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2021 के 859 पदों के लिए साक्षात्कारों का आयोजन 23 जनवरी से शुरू होगा। शिक्षा मंत्री से मिला शिक्षक संघ सियाराम का प्रतिनिधिमंडल। परीक्षा पोर्टल 4 को होगा बंद। एनओसी देर से जमा करने पर यूनिवर्सिटी लगाती है पेनल्टी वसूली के बाद ही निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी करते हैं एफिलिएशन। 15 कॉलेज का अब तक एफिलिएशन ही नहीं। स्कूलों में 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है। इसके बावजूद कई प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। ठंड में विद्यार्थी व स्टाफ परेशान। विद्यार्थियों ने कलेक्टर से पहल कर 5 जनवरी तक अवकाश की पालना कराने की मांग की। दौसा में 1.63 लाख बच्चों के हाथ सिर्फ कपड़ा, क्योंकि मॉड्यूल पर अपडेट नहीं हुआ जनादा। सिलाई की राशि अटकी। 10,000 सरकारी स्कूलों में नामांकन 25 से कम।
नामांकन बढ़ाना सरकारी विभाग के लिए बना चुनौती। सरकार के आदेश से अब उसी के स्कूल परेशान, आदेश माने तो जिले के 1342 स्कूलों में 1.5 करोड़ बेकार खर्च। पीटीआई, फायरमैन और एनटीटी भर्ती में भी फर्जीवाड़ा, अभ्यर्थियों को बांटी फर्जी डिग्री और डिप्लोमा। आरपीएससी के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों से जुड़े गिरोह के तार। सीबीएसई का बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी। 15 फरवरी से 21 मार्च के बीच ये परीक्षाएं होंगी और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेगी। 28 जनवरी के बाद स्कूलों में नहीं होगा वार्षिकोत्सव। गहलोत सरकार का अंतिम बजट सत्र 23 जनवरी से। कॉलेजों में अस्थायी शिक्षक लगाने के लिए 60% स्वीकृत पद रिक्त रहने की बाध्यता हटी। सख्ती के बाद निजी स्कूलों ने बढ़ाई अवकाश की अवधि। जयपुर से अब कई निजी स्कूलों में भी 5 जनवरी तक होगा अवकाश। सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से। मास्टरमाइंड भूपेंद्र अपनी शाली के पुत्र को पेपर दिलाने उदयपुर ले गया था, पर उसी दिन भंडाफोड़ हो गया शिक्षक भर्ती पेपर लीक में। फर्स्ट से लेकर फाइनल बीडीएस की परीक्षा 17 जनवरी से। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट, यहाँ परीक्षा का रिकॉर्ड नहीं, जांच संभव नहीं। नकल माफिया ढाका ने चित्रकूट में पिता के नाम पर खरीदा था 1.5 करोड़ का फ्लैट। विद्युत विभाग की निकाली भर्तियों में 500 पद खाली, वेटिंग लिस्ट जारी हो तो मिले नौकरी। नए साल में आएगा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का परिणाम। इग्नू ने जनवरी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की, 31 जनवरी तक होंगे आवेदन। डेंटल और ईसीजी टेक्नीशियन और एप्थेल्मिक असिस्टेंट के कुल 361 पदों पर होगी भर्तियां। यूजीसी नेट 21 फरवरी से 10 मार्च तक एग्जाम होंगे। रात 9 बजे 41 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पेपर लीक मामले में 57 आरोपी रिमांड पर चल रहे हैं अभी तक। राज्य का बजट सत्र 23 जनवरी से राज्यपाल ने दी मंजूरी। टेक्निकल हेल्पर भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग। शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने की मांग। स्कूलों को मान्यता रद्द करने के प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे। सर्दी की छुट्टियों में बच्चों को स्कूल बुलाने का मामला। जयपुर में एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर बुलाते हैं स्कूल। राजस्थान स्नातक सीईटी 8-9 जनवरी को। शिक्षा शास्त्री के लिए आवेदन का आज अंतिम अवसर। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। परिणाम जारी, 207 अभ्यर्थी मुख्य सूची में सफल घोषित। जनवरी में प्रारंभ होंगे साक्षात्कार। उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, गृह विभाग परीक्षा में। जेएनयू में परीक्षा आवेदन आज से। पेपर लीक प्रकरण और कोटा आत्महत्याओं में त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की आवश्यकता जताई। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर की मांग हेतु आरसी जाखड़ शिक्षा मंत्री जाहिदा खान से मिले। एग्जाम गाइड से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, घर पे एक बार जरूर देखें और इसकी उत्तरमाला नीचे दी गई है। पेपर लीक मास्टरमाइंड का दावा, आरएस पेपर भी दिला सकता हूं। 3 महिला अभ्यर्थियों के पति ने और 4 के पेरेंट्स ने किया पेपर का सौदा। 3rd ग्रेड टीचर के लिए बड़ी खबर, सरकार जल्द हटाएगी 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों से बैन। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।